ज़कात कितना अमाउंट होने पे कितना देना है, ये ज़कात से रिलेटेड जानने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंसान ज़कात तब देता है जब वो साहिब निसाब होता है। साहिब निसाब यानी निसाब वाला, और निसाब एक अमाउंट है जिससे ज्यादा अगर आपके पास है तो आपको ज़कात देना पड़ेगा। पहली बात यह कि ज़कात किन किन चीजों के ऊपर देना पड़ता है, वो 4 चीजें हैं: गोल्ड, सिल्वर, कैश या बिजनेस आइटम्स। इसकी 2 सूरतें हैं। सबसे पहले गोल्ड का समझते हैं। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर किसी इंसान के पास सिर्फ गोल्ड है, गोल्ड के अलावा सिल्वर, कैश और बिजनेस आइटम्स में से कुछ नहीं है, ऐसा आजकल के जमाने में कभी होगा ही नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर है 7.5 तोला सोना या उससे ज्यादा का सोना है, तो वो आदमी या औरत जिसके पास 7.5 तोला सोना या उससे ज्यादा अगर सोना हुआ तो उसका 2.5% अमाउंट वो ज़कात में देगा या देगी। 2.5% सोना नहीं देना है, उसका अमाउंट देना है। ये था ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है, अगर सोने के साथ सिल्वर, कैश या बिजनेस आइटम्स इन तीनों में से कोई भी जर्रा बराबर भी हुआ तो निसाब का अमाउंट 7.5 तोला सोना नहीं 52.5 तोला सिल्वर के हिसाब से होगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर सिर्फ सोना है, सिल्वर, कैश या बिजनेस आइटम्स कुछ नहीं है, तो निसाब होगा 7.5 तोला सोना। अगर आपके पास उतना या उससे ज्यादा है तो आपको 2.5% ज़कात में देना होगा। और अगर सोने के साथ सिल्वर, कैश या बिजनेस आइटम्स इन तीनों में से कोई भी एक हुआ तो उस वक्त निसाब का अमाउंट 7.5 तोला सोना नहीं 52.5 तोला सिल्वर का काउंट किया जाएगा। कि इन चारों को मिला के अगर 52.5 तोला सिल्वर या उससे ज्यादा है तो आपको ज़कात देना होगा। देखो, सोना बहुत महंगा होता है। आधा तोला सोना भी 52.5 तोला सिल्वर से ज्यादा महंगा है। तो अगर निसाब सिल्वर के हिसाब से काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग ज़कात देंगे और बहुत सारे गरीबों को ज़कात मिलेगा। कुछ सवाल रह जाते हैं कि ये अमाउंट कितना टाइम तक होना पड़ेगा, कौन कौन ज़कात ले सकता है, जो अमाउंट गिवेबल है या रिसीवेबल है उनका क्या, ये बिजनेस आइटम्स क्या होते हैं, ये सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।